निफ्टी में एक ऐसा चार्ट बन रहा है जिसे आप भी देख कर ना, जितने भी रिटेलर्स ट्रेडर्स हैं वो देख के ना कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में एक ऐसा चार्ट बन रहा है जो कि एक स्मार्ट मनी का ये ट्रैप हो सकता है या कुछ और ही हो सकता है। तो चलिए हम समझते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है, अगर क्या प्रोबेबिलिटी बनती है आगे की, और 5-10 या तो एक सप्ताह की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, क्या मार्केट ऊपर जाने वाला या ब्रेक डाउन होने वाला या तो ब्रेकआउट होने वाला। तो चलिए समझते हैं चार्ट पे। अब देखो ये एक चार्ट मैंने खोल रखा है, ये एक निफ्टी का चार्ट मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। तो अब देखो ये चार्ट है, अब निफ्टी के चार्ट पे एक ऐसा सेटअप बन रहा है ना, जैसे रिटेलर्स कंफ्यूज होंगे मैं सच बता रहा हूँ। तो क्या ये सिर्फ मनी, क्या ये स्मार्ट यानी कि SMC यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये ट्रैप है या नहीं है, चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये ग्रीन डॉट जो दिख रहा है, क्योंकि ये चार्ट पे मैंने कुछ लगा रखा था। आप सोचोगे ये क्या है भाई, ये कैसा चीज है। देखो ये मैंने कुछ मार्क कर रखे थे, इसको मैं हटा देता हूँ। तो फिलहाल मैंने हटा दिया, क्लीन चार्ट है, बस इस पे 20 EMA और 14 EMA और 9 EMA लगा हुआ है, दैट्स इट, और पूरा क्लीन चार्ट है। अब देखो आज का निफ्टी का ओवरऑल देखो व्यूज क्या है, मैं मार्क कर लेता हूँ। ये एक व्यूज है जो कि इतना में मार्केट समट के रह गया आज, ठीक है। तो देखो ये जो ग्रीन डॉट था ना, ये इसी से आया था, क्योंकि मैंने मार्क कर रखा था मार्केट को। तो देखो ऐसे मार्केट आज मूव दिया, एक रेंज बाउंड मूव था, ज्यादा मूव नहीं था, तो नॉर्मल था ये। चलो इसको हटाते हैं सबसे पहले। तो एक मूव था। अब देखो निफ्टी का हम थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, ठीक है, टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं। अगर तुम देखो ना, अगर तुम मंथली चार्ट पे देखो, तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट पे देख लेते हैं, ये जस्ट मंथली चार्ट। तो आप देखो ये मंथली चार्ट है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट पे ही एनालाइज करेंगे। अरे यार इसको हटा देता हूँ, हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसको रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखो ये मंथली चार्ट है हमारा, ठीक है। ओके, अब देखो जैसे आप मंथली चार्ट देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पे देखो, अब देखो मंथली चार्ट देख रहे हो, सबसे पहले एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल दिखती है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिखती है, ये एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल दिख रही है, आपको दिख रही है ना, कितनी बड़ी बेरिश कैंडल है भाई, बहुत बड़ी बेरिश दिखती है। और इसका क्या मतलब है, आप बताओ इसका मतलब क्या हो सकता है। अब देखो इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। देखो सेलर्स ने एक महीने तक मार्केट पे कंट्रोल रखा है, जैसे यहाँ पे मार्केट पे कंट्रोल रखा है, और एक महीने पे जैसे इसने मार्केट को पूरा अंदर इनसाइड कैंडल बार जो दिख रहा है वो सारे बन रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर ही बन रहे हैं। और सेकंड क्या हो सकता है कि मार्केट में फियर क्रिएट हुआ है, कि देखो डर है, डर का माहौल है, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग एकदम से आगे है भाई, डर तो होगा ही ऑब्वियसली। तो इतना बड़ा डर का माहौल क्रिएट हुआ है और बहुत सारे बायर्स एग्जिट हुए हैं। अब देखो जिन्होंने बाइंग किए होंगे सारे एग्जिट हुए हैं, तो यहाँ पे सब जितने भी हैं, यहाँ पे सब जो भी हैं सब सेलर्स ही ऑलमोस्ट भरे हुए हैं, ठीक है। अभी तो इतना हमें समझ में आ गया कि भाई मार्केट में भी माहौल अभी थोड़ा सा बेरिश है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है मार्केट में, और रिटेलर्स कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। अभी नया CS आया है, उसमें भाई और कंफ्यूज लोग हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी भी। लेकिन उसके बाद जो कैंडल बनी है वो उस बड़ी बेरिश कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रही है। आप देखो 1 2 नहीं 4 5 कैंडल है, जो कि 1 2 3 4 5 कम से कम 5 ऐसे कैंडल बने हैं जो एक बेरिश कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो समझ रहे हो कि इसका क्या साइकोलॉजी जा रहा होगा रिटेलर ट्रेडर पे, या तो SMC जो बड़ी जो मार्केट को चलाते हैं वो क्या सोच के ये कर रहे होंगे। लेकिन अब देखो ये क्या है, इसको हम इनसाइड बार स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि एक बड़ी बेरिश कैंडल हो या तो बुलिश भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका मार्केट का कंडीशन क्या है, मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे बेरिश ट्रेंड में है और यहाँ पे बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनी है, और उसके बाद इनसाइड बार कैंडल बनी है, जो कि हम इनसाइड बार स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, ना बाय, अब देखो यहाँ पे ना बायर्स पूरी तरह जीत रहा है, ना सेलर्स पूरी तरह जीत रहा है। अब मार्केट वेट मोड में वेट हो रहा है, मतलब साइडवेज एक टू रेंज बाउंड है भाई, वेट कर रहा है कि अब किधर पुश होना है, या तो अप साइड का पुश करना है उन्होंने, या तो डाउन साइड का पुश करना है। अब यहाँ से अब मैं थोड़ा सा यहाँ से अप साइड का मोमेंटम आ सकता है, ठीक है, या तो यहाँ से भाई वेट कर रहा है कि डाउन साइड का मोमेंटम कोई ना कोई आ जाए, ठीक है। तो मार्केट अभी वेट मोड में है, वेट कर रहा है कि हमें किधर जाना है, किधर ब्रेक करना है हमको, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हो।
अब स्मार्ट मनी पोजीशंस बिल्ड हो सकती है कि मार्केट में मार्केट वेट मोड में तो है ही, बट यहाँ पे क्या है कि स्मार्ट मनी बिल्ड कर सकती है अपनी पोजीशन को। तो हो सकता है कि धीरे धीरे वो बिल्ड कर रहा हो और एक मोमेंटम पे जाके, जहाँ पे अभी देखो पांचवी कैंडल जो बनी ना, पूरा एकदम क्लोजिंग इसकी एकदम जस्ट नीचे ही हुआ क्लोजिंग, और नेक्स्ट डे भी इसके जस्ट नीचे ही क्लोज दिया था। तो अभी तक ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा। अपसाइड अगर ब्रेक करेगा तो मोमेंटम अपसाइड का आ सकता है। अगर डाउन साइड का मोमेंट, अगर डाउन साइड का तो बहुत भाई बहुत रेंज बाकी है नीचे जाने के लिए। अब तुम ही सोचो कि एक मार्केट को अगर ऊपर जाने के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ेगा भाई, ज्यादा नहीं, 100-200 पॉइंट्स। नीचे जाने के लिए कम से कम 500-600 700-800 पॉइंट्स जाना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि मार्केट में क्या बिल्ड हो रहा है और नहीं हो रहा है। आप साइकोलॉजी लगाओ थोड़ा बहुत अपने में कि मार्केट में वाकई में कुछ बिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो अब देखते हैं कि अगर रिटेलर शेयर्स इससे पहले में सबसे ज्यादा लॉस करते हुए, क्योंकि मार्केट बार बार और उसी फेक मूवमेंट दे रहा है। अब देखो क्या है कि मार्केट में फेक मोमेंटम तो होती है। अब देखो इस चीज में तुम्हें ना मंथली में तुम्हें बिल्कुल क्लियर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप छोटे छोटे, अब देखो जैसे ये मंथली कैंडल बना है, ये मंथली कैंडल में कितने सारे कैंडल बने होंगे, कितनी कहानियां बनी होगी इसमें, तो वो सब देखने के लिए आपको कुछ टाइम फ्रेम छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा डेली चार्ट फ्रेम पे चलते हैं। डेली चार्ट फ्रेम में हम देखेंगे कि मार्केट में क्या मोमेंटम अभी आने वाला है, क्या हो सकता है ऑफ्रो। चलो तो डेली चार्ट फ्रेम पे हम देखते हैं। ये डेली चार्ट फ्रेम है। अब डेली चार्ट फ्रेम पे देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है पूरा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये रहा डेली चार्ट फ्रेम पे। अब देखो डेली चार्ट फ्रेम पे ज्यादा कुछ दिख तो नहीं रहा है, बट ओवरऑल बेरिश मोमेंटम है, स्ट्रक्चर भी बेरिश का ही बन रहा है। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, वो ओवर बेरिश ही दिख रहा है। अब देखो डेली चार्ट फ्रेम पे देखो तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। अब जैसे कि तुम यहाँ देख रहे हो, एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, और उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है, ये वाली एक रेड कैंडल बनी है। उसके बाद एक स्मॉल बॉडी बनी है इसकी। ठीक है, एंड देन एक मोमेंटम लो बॉडी बनी है, ये वाली। ठीक है, 3 कैंडल बनी है। और ये क्या बताता है, ये बताता है ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब देखो यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किए हैं, यहाँ पे किए हैं, सारे प्रॉफिट बुक किए हैं, लेकिन ध्यान दो कि कोई भी बड़ा बेरिश ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अब देखो इस कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ भी इसको ब्रेक तो कर दिया था, बट यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट अप साइड का मोमेंटम ही दिखाना चाह रहा है। तो इसको भी अभी ओवरऑल ऑलमोस्ट ब्रेक करने ही वाला था, बट होल्ड आउट है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट वेट कर रहा है कि भाई बायर्स आएगा तो मुझे ऊपर ले जाएगा, अगर सेलर्स आ गया तो एक्टिवेट हो गया यहाँ से, तो नीचे की ओर जाना पक्का ही है। अब एक चीज और सीखने वाली है कि कोई भी बड़ा बेरिश ब्रेकडाउन तो हुआ नहीं है, सीधी सी बात है। अब देखो मतलब सेलर्स एग्रेसिव नहीं हुए हैं। अब अगर यहाँ एग्रेसिव हो जाते हैं सेलर्स, तो भाई यहाँ पे लेने पड़ जाएंगे सच में। इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि चार्ट क्लियर रहेगा हमारा। समझाने के लिए हम तो समझा देंगे, बट चार्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। एक और कैंडल है ये, अरे मिट जा भाई। देखो अब चार्ट क्लियर है, तो यहाँ पे एक चीज मोमेंटम मिली है। अब स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद तो प्रॉफिट बुकिंग हुई, आपको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन ध्यान दो कि कोई भी बड़ा बेरिश ब्रेकडाउन नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कंसोलिडेट मार्केट कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, फिर भी ऊपर रिकवर हो गया। मतलब सेलर्स एग्रेसिव नहीं है, मतलब कि सेलर्स अभी भाई एग्रेसिव नहीं हुआ, किसी मोड में नहीं है, बट बायर्स रेस्ट कर रहा है, बायर रेस्ट कर रहा है, मतलब भाई बैठा हुआ है, उसको सुस्ती धरी हुई है कि भाई यहाँ से मार्केट को उठा लेके तो जाए, बट क्या कहें। अब देखो हम समझते हैं कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है। अब देखो समझते हैं, सबसे पहले स्टेप 3 में हम सीखेंगे, समझ रहे हैं कि कैंडल की स्टोरी क्या है। अब जो यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है ना, इसकी स्टोरी क्या है, हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो पहले ग्रीन कैंडल बनती है, आई नो कि सबको पता है कि ग्रीन कैंडल पहले बनती है, दैट्स ए ग्रीन कैंडल। एंड उसके बाद एक रेड कैंडल छोटी वाली बनती है, एक रेड कैंडल और बनती है जो कि यहाँ पे है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जैसे समझाने में आपको हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, एक ये कैंडल बनती है, एक ये कैंडल बनती है, छोटी सी रेड कैंडल बनी है। और उसके बाद इसका मतलब क्या है, अब तुम समझो कि इसका मतलब क्या हो सकता है।
ये रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल बनी है, और उसका मतलब क्या है, हर दिन अब जो हर दिन जो है वो सेलर पुश कर रहे हैं, सेलर पुश तो कर रहा है लेकिन बायर्स उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कि भाई पुश तो कर रहा है पर वो खा जा रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। डिमांड भी अभी भी मार्केट में है, मतलब कि इसका सिंपल सा मतलब होता है कि मार्केट में अभी भी डिमांड है, भाई अभी भी चाहता है बायर्स को मार्केट ऊपर ले जाना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी सेम ऐसे बनता है कि यहाँ पे नीचे गया फिर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी गया, अब यहाँ पे तो भाई सच बताऊं तो यहाँ पे तो भाई फाइट तगड़ी चली इन दोनों के बीच, बट ऑलमोस्ट क्लोजिंग सेम जगह पे थी, ठीक है। अब देखो ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है, हम इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब देखो लेटेस्ट कैंडल जो देखते हो ये वाला, अब लेटेस्ट कैंडल देखो तो ग्रीन क्लोज हुई है। अब देखो ये ग्रीन कैंडल है, आज सबको पता है ग्रीन कैंडल है, बट ये सिग्नल क्या देती है, अब ये सिग्नल देती है कि बायर्स फिर से एक्टिव होने की कोशिश तो कर रहे हैं, भाई बायर्स फिर से एक्टिव होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं मिला, अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब मार्केट रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करेगा। अब स्विंग हाई कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। अगर ये स्विंग हाई इसका कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है तो मार्केट अप साइड यानी कि बुलिश हो जाएगा। फिलहाल अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट बुलिश ही रहेगा, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि भाई अभी मार्केट में अनडिसीजन मोड में है, अभी मार्केट है, मार्केट नीचे भी आ सकता है, हमें लॉन्ग पोजीशन बना के नहीं जाना है, हमें सेल साइड का सोच सकते हैं, सेल साइड का अगर बनेगा तो, जब तक हमें इसके ऊपर वेट करना है, ठीक है। अब हमारे मन में क्या आता है, ख्याल आता है कि हमें नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, अब निफ्टी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपसाइड जाएगा या डाउन साइड ही आएगा। अब देखो अगर निफ्टी रिसेंट हाई के ऊपर क्लोज करता है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, अगर रिसेंट हाई यहाँ पे है, अगर मार्केट का रिसेंट हाई इस जगह को क्लोज करता है, यहाँ पे आके मार्केट क्लोज कर देता है, तो हम हायर हाई बनेगा और हम फिर प्रोबेबिलिटी होगा कि मार्केट एक नई हाईस की ओर तरफ मूव करे। जैसे कि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट एक नई हाई की ओर मूव करे। अब ये कोई इसके ऊपर क्लोज दे देगा तो यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट लेगा, फिर यहाँ से मार्केट हो सके तो ऊपर की ओर सस्टेन करे। तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी हो जाता है एक, सिनेरियो नंबर 1। अब हम सिनेरियो नंबर 2 की बारे में बात करें तो हम बेरिस में समझते हैं कि अगर बेरिस में ऐसा कुछ सिनेरियो आया तो अब अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, जैसे कि एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के मैं बता दूं कि एक सपोर्ट लेवल है, अगर सपोर्ट लेवल टूट गया मार्केट में तो समझो तो लोअर लो बनेगा, तो फिर करेक्शन बढ़ सकती है। अगर यहाँ पे लोअर लो ब्रेक हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर नीचे गया, तो भाई मार्केट और नीचे आ सकती है, 24,200 24,100 के पास आ सकती है, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ तक आ सकती है। अब सिनेरियो नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखो सिनेरियो नंबर 3 बहुत इजी है। अगर आपको मार्केट में ना सिंपल रहना है, एकदम नॉर्मल बिहेव करना है कि मार्केट में ज्यादा ना बाइंग के लिए सोचते ना सेलिंग, तो जब हमारा सेटअप बनेगा तब हम बाइंग करेंगे, तो सिनेरियो नंबर 3 तुम्हारे लिए ही है और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यही होता है। अब देखो क्या है, अभी मार्केट देखो, अभी जो मार्केट है ना, इस सबको हटा देता हूँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्लीन रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है मार्केट को और इस कैंडल को, क्योंकि हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि क्लीन रखो चार्ट को, फालतू में कुछ भी भर के मत रखा करो। अब देखो क्या है, सबसे अभी मार्केट का कंसोलिडेशन जोन फेस चल रहा है, मतलब कंसोलिडेशन हो रही है मार्केट में। अभी थोड़ी सी ठहराव है, थोड़ी सी पैशंस रखने की जरूरत है आप लोगों की, क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ी सी पैशंस रखो, अगर ज्यादा एग्रेसिव करोगे तो भाई लॉसेस होने वाली है, ठीक है। तो ये रेंज बॉन्ड मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ से ऊपर से नीचे, अब देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, ये क्या मूव कर रहा है भाई, यहाँ से ऊपर से नीचे, एक रेंज बाउंड तो है। अब मार्केट यहाँ से यहाँ जा रहा है, देखो एक रेंज बाउंड मूव है भाई, इसको क्या बोलेंगे हम, बताओ। रेंज बाउंड है, फेक ब्रेकआउट तो दे नहीं रहा है, फेक ब्रेकडाउन, रिटेलर्स ट्रैप कर रहे हैं सब, और देखो FIs और फिर असली मूव करता है। अब देखो यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ ऊपर गया। आप सबको पता है कि भाई यहाँ एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, इसको फिर नीचे आएगा, नीचे आ गया। अब जो रेंज बाउंड ट्रेड करना जानते हैं ना,
उसके लिए बहुत ईजी है इसे ट्रेड करना, पर एक बिगनर्स के लिए ट्रेड करना इट्स नॉट फॉर सेफ फॉर यू, क्योंकि ये आपको भाई सच में आप जिधर बाइंग करोगे उधर से लॉस हो जाएगा तुम्हारा। आप तुम सोचोगे कि डाउन साइड जाएगा, डाउन साइड भी लॉस करवा देंगे तुमको। तो इस रेंज मोड में तुम अगर बिगनर हो तो तुम्हें नहीं पता है कि सपोर्ट पे बाइंग करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, नॉर्मल सी बात है। अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रेकआउट समझ के कूद गए होंगे, बट यहाँ पे सबका सेल हिट हो गया। ये स्मार्ट मनी का कॉमन बिहेवियर होता है कि आपका ऐसा हिट करवाते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखो रिटेलर ट्रेडर सोचता है कि ग्रीन कैंडल आ गई है, अब बाइंग होगा। अब रेड कैंडल, अब देखो यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बनी है, जैसे ग्रीन कैंडल बना, अब सोचो बाइंग होगा, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है, अब फिर ऊपर गया, फिर ग्रीन कैंडल यहाँ बना, फिर लोगों ने सोचा कि यार बाइंग हो गया यहाँ से, फिर यहाँ से रेड कैंडल आ गई और सेल होगी, तो मार्केट ऊपर चला जाता है। फिर इसी प्रोसेस को लिक्विडिटी कलेक्शन कहते हैं, जहाँ पे मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी जमा हो जाती है, सबको कलेक्ट कर लेते हैं, जो नीचे होते हैं उसकी मार्केट की लिक्विडिटी कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो साथ में इसका कंफर्मेशन हमेशा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट पे, अगर आपका ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो मार्केट में हमेशा कंफर्मेशन आती है, तभी हमें ऊपर जाना है या तो कूदना है, वैसे फालतू में हमें कूद के अपनी अकाउंट स्वाइप अप नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो सिंपल से इनका कंक्लूजन यही है कि मार्केट में मेरे साथ ट्रेडिंग के हिसाब से, देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर मानोगे ना, तो मैं बताता हूँ 3-4 पॉइंट इसमें वही नोट करने की वाली बात क्या है, मैं बताता हूँ। इसको पहले सबसे पहले मैं हटा लेता हूँ। देखो मेरी अकॉर्डिंग ना, अगर मार्केट कब तुम समझो तो 4 पॉइंट्स में तुम्हें समझाता हूँ, बस ज्यादा नहीं लूंगा। 4 पॉइंट्स, अभी निफ्टी में क्या मोमेंटम आने वाली हो सकती है, क्या हो सकता है, मैं सब बताऊंगा। देखो 4 मिनट में बताऊंगा। अब देखो तुम पहली बात कि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हो ना, जैसे ये मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हो, मंथली टाइम फ्रेम पे अब देखो कहाँ गया, हाँ ये एक मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम देखो तो नेचुरल टू बुलिश एंड कंसोलिडेशंस में है। अब मार्केट क्या कर रहा है कि एक ठीक है बाइंग जोन आ जा सकता है, पर ये एक मंथली कंसोलिडेशन पे है, थोड़ा सा हम साइडवेज टू बुलिश कह सकते हैं, बट बिगनर्स के लिए ये थोड़ा डेंजर हो सकता है, क्योंकि भाई उसको हर जल्दी प्रॉफिट चाहिए होता है, थोड़ा पैशेंस रखने की जरूरत है। अगर आप पैशेंस रखते हो तो ये आपके लिए बेटर है, बट अभी आप बुलिश टू कंसोलिडेशन पे मोड में है अभी, ठीक है। दूसरी पॉइंट में बता दूं कि अगर डेली टाइम फ्रेम में बायर्स की स्ट्रेंथ पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखो ना, तो बाइंग के अभी भी मोमेंटम भाई है, अभी बाइंग चाहता है कि बाइंग हो, यहाँ से मार्केट एक डाउन साइड में नहीं जाना चाहता। अब देखो तुम ही देखो कि इतना बड़ा रेड कैंडल बनता है, ठीक है, इसको ऑब्जर्व कर लेता है। आप देखो फिर एक और रेड कैंडल बनता है, इसको भी ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब तीसरी रेड कैंडल बनता है, बट भाई इसको ना फाइट करके मार्केट में भाई इसको यहीं पे रोक देता है। छोटी सी बनी है, देखो कितनी छोटी रेड कैंडल बनी है। अब मार्केट अगले दिन ना गैप डाउन खोल देता है, और यहाँ से मार्केट सोचते हैं कि सब हम नीचे जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि ग्रीन में ही क्लोज होता है। तो मार्केट में अभी भी बायर्स एक्टिव हैं और चाहते हैं कि मार्केट को हम ऊपर ले जाएं। तो भाई दूसरी पॉइंट तो हमारा यही है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, अभी भी कंफर्मेशन है हमारे पास। अब देखो तीसरी चीज क्या है कि जब तक रिसेंट सपोर्ट ब्रेक ना हुआ, तब तक हम बुलिश कंफर्मेशन को प्रायोरिटी मानते हैं। अब सपोर्ट क्या, रिसेंट सपोर्ट हमारा यही है ना भाई, ये जो 24,500 एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक किया तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे, नहीं तो अभी हम कुछ नहीं सकते, अभी हम साइडवेज टू बुलिश ही हमारा प्लान रहेगा, ठीक है। चौथी कंफर्मेशन के लिए बात करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग चौथी चीजें क्या हो सकती है, लेकिन रिसेंट के हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज आने के बाद, अब देखो हाई कहाँ हमारा, रिसेंट हाई हमारा ये रहा, ठीक है, ये रिसेंट हाई तो हमारा ये है, ये मान लो आप, ये ओवरऑल ये बना, इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो बड़ी क्लोजिंग, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंफर्मेशन हमें मिलेगा, तब हम ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे बाइंग साइड का। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, अगर या तो सोमवार को दे दे, या तो मंगल को दे दे, या तो बुधवार को दे दे, तो इसके ऊपर हम हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा हमारा कि बुल साइड के मोमेंटम आएगा, और अच्छे से हम इसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए कि मार्केट प्रेडिक्शन से नहीं, कंफर्मेशन से और पैसे से बनता है, इसलिए ब्रेकडाउन के लिए वेट कीजिए और फिर ट्रेड कीजिए। अगर आपका ऐसा ही प्राइस एक्शन के बारे में कुछ सीखना है तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, आज के लिए इतना ही, और अभी तो फिलहाल में इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।